जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है। तो चैप्टर 1 यानी प्रश्नावली 1 जो है, इसमें से आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नया पैटर्न है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना। तो 2 टर्म में जो एग्जाम होगा, तो पहले टर्म में चैप्टर 1 से जो सिलेबस में है आपका, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब यदि इन टॉपिक्स को आप यदि नहीं पढ़ते हो तो चैप्टर 1 से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है कि छूटेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन टॉपिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके भी बताएंगे। एक एक सॉल्व करके बताएंगे, बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, तभी आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि चैप्टर 1 ये कहता है कि तुम ये पढ़ के जाओ, तब ये क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी दूसरी चीज पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन मॉडल पेपर जो आपको बता रहा है कि चैप्टर 1 से ये सारी चीज आपको पढ़ के जाना है, तभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों से, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, चैप्टर 1 से जो आपके सिलेबस में है वही हम आपको बताएंगे। सिलेबस तो ऐसे आप लोगों को पता होगा ही ऑलरेडी। देखिए, पहला जो टॉपिक है चैप्टर 1 से, यानी प्रश्नावली 1, एक्सरसाइज 1, ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो आपका ये है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए प्राइम फैक्टर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, इसमें व्यक्त करना है। क्या आपको यह चीज आता है कि अभाज्य गुणनखंड में कैसे व्यक्त किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे दिया है 140 क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो 140 ऐसे इसको लिखना है। अब इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। 2 से आप देखोगे 2 से कटेगा तो ठीक है, नहीं तो 3 से करोगे, 5 से करोगे, अपने हिसाब से करोगे। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 2 से 14, फिर 0 हो जाएगा, 70 आ गया। अब 2 से करेंगे तो कितना होगा? 2 3 6, और यहां पर कितना बचेगा? 2 5 10। अब तो 2 से नहीं कटेगा, तो फिर अब कितना से कटेगा? 5 से, तो होगा 7, ठीक है। तो अब ये आगे नहीं कटने वाला, ठीक है। एक बार आप 7 से कर सकते हो तो 1 ही आएगा। खैर ये बेवकूफी है करना ऐसा, ठीक है, क्योंकि एक ठो बचा है तो अब 1 लिखने का कोई बात ही नहीं है। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 140 बराबर लिखेंगे कैसे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। बहुत आसान है। इसको चाहो तो एक बार और लिख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में आपका जो हम बताएंगे वही रहेगा। क्या रहेगा? पहले तो लिखोगे कि 2 और 2 के ठो है, 1 ठो 2 ठो, तो यहां पर 2 पर पावर 2 लगा दोगे, ठीक है। गुना 5 के ठो है, 1 ठो है तो पावर में 1 लगा दोगे। गुना 7 के ठो है तो 1 है, पावर में 1 लगा दोगे। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा कि 140 280 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 4 ठो ऑप्शन रहेगा, और ऐसा ऑप्शन रहेगा, ए नंबर पूछ देगा, बी नंबर पूछ देगा, सी नंबर पूछ देगा, कहेगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो, और 4 में से कौन ठो है उसको सही से चुनो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना कंफर्म आएगा। ये सीख गए आप लोग कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे, आप इसको प्रिपेयर करके जाओगे, ठीक है। जैसे 3825, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3825, कहता है कि अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। तो इसको क्या करेंगे? 3825 ऐसे करेंगे। अब देखो लास्ट में 5 है, तो 2 से तो जाना मुश्किल है, तो देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। तो 3 से कैसे जाएगा पता करेंगे। तो इसको जोड़ देंगे सबको। देखो 3 और 8 कितना हो गया? 11, 11 2 कितना हो गया? 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18, यानी 18 3 से कट जाएगा, तो ये ठो भी पूरा 3 से कट ही जाएगा। तो देखो इसको क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, तो कितना होगा? 3 1 3, बचा यहां पर 8, तो कितना होगा? 3 दूना 6, बचा 2, 3 7 21, बचा 1, ये हो जाएगा 15, 3 5 15। समझ में आया किसी को? अब इसको फिर से करेंगे, देखो तो 3 से कटेगा, ये कटने का तो कट जाएगा, तो कितना होगा? 3 चौके 12, फिर यहां पर होगा 3 दूना 6 और 3 5 15, कट गया। अब इसको क्या करेंगे? फिर 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखो आगे 3 से कटेगा,
4 और 2 कितना हो गया, 6 5 11, यानी 3 के पारा में 11 नहीं आता है, यानी ईठो भी 3 से नहीं कटेगा। तो ये लास्ट में 5 दिख रहा है तो 5 से कंफर्म कटेगा, तो कितना होगा 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से काट देंगे तो कितना होगा, देखो तो 5 1 5 बचा 3, 5 7 35। अब कटने वाला है, 17 छोड़ के किसी से नहीं कटेगा, तो अब इसका कोई काम नहीं होने वाला। तो इसको क्या लिख देंगे, देखो तो क्या लिखेंगे भाई, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है, गुना 17। अब एक बार और लिखना पड़ेगा इसको, 3 गुना 5 गुना 17। 3 क्या ठो है, 2 ठो है तो पावर में 2 दे देंगे, 5 क्या ठो है तो 2 ठो है तो पावर में 2 दे देंगे, 17 के गो है तो 1 ठो है तो पावर में 1 दे देंगे। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना, ठीक है। एक तो हम छोटा बता दिए और एक बड़ा बता दिए, ताकि आप लोग भाग करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, समझ गए यहां पर। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड बनाना है। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड बनाना सीख गए आप लोग। चलिए अब एक क्वेश्चन है कि एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना। तो इस चैप्टर में या तो आपको डायरेक्ट बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालिए, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ आप किसी भी चीज से निकाल सकते हो, एग्जाम में बस आपसे पूछेगा कि एचसीएफ क्या होगा, ये नहीं बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन से बना के दिखाओ कि अभाज्य गुणनखंड से बना के दिखाओ, क्योंकि उसको तो ऑप्शन देना है, ऑब्जेक्टिव देना है। तो आप यूक्लिड से निकालोगे तो वही निकलेगा, और अभाज्य गुणनखंड से निकालोगे तो वही निकलेगा। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, तो मेनली आपको एचसीएफ आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बहुत आसानी से एकदम चुटकी में निकल जाएगा। और एलसीएम तो आप लोग एकदम बचपन से पढ़ते ही आए हो, पता ही होगा। तो थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, इसके बाद एचसीएफ समझ लोगे। इसके बाद एक और टॉपिक है जो आपको जानना है, उससे क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक क्या हो गया कि एचसीएफ निकालो, ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। हम गारंटी लेते हैं कि एचसीएफ आपको एग्जाम में पूछेगा कि 2 ठो संख्या देगा, ये 3 ठो देगा, बोलेगा इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, 1 ठो को चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो लिखा है कि 91 और 26, 91 और 26 इसका एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालो या अभाज्य गुणनखंड से निकालो, एचसीएफ आपका वही निकलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहां पर ये नहीं बोल सकता है कि यूक्लिड से निकाल के ऑप्शन चुनो, वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगता है उससे बना दीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको कि 91 को भाग देंगे हम 26 से, ठीक है। 91 को क्या करेंगे 26 से भाग देंगे, तो कितना बार में जाएगा देखो तो 26 गुना 3 करो, कितना होगा, 3 छक्के 18, 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है, 78 हो गया। यानी 4 कर देंगे तो 91 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 26 गुना हमको 3 ही करना पड़ेगा, तो कितना होगा 78 होगा। तो 11 में 8 बचेगा 3 और 8 में 7 बचेगा 1। अब देखो इसको ऐसे कर देंगे, भाग देंगे और इस 26 को यहां पर ले आएंगे, ठीक है। तो 26 हो जाएगा, तो 13 दूना 26, ये कट गया। तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ मतलब अंतिम विभाजक, एचसीएफ मतलब अंतिम विभाजक। ऐसा कौन सा संख्या था जो लास्ट में भाग दे दिया पूरा पूरा, लास्ट में भाग दे दिया पूरा पूरा, उस संख्या को एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। तो ये 13 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया, ये तो एचसीएफ नहीं होगा, यहां से एचसीएफ भी एचसीएफ नहीं होगा। अंतिम भाजक जो होता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 91 बराबर कितना था 26 ना, तो इसको लिखेंगे 26 गुना 3 प्लस शेषफल कितना हुआ, शेषफल बचा आपका 13 बचा ना शेषफल। तो इस तरह होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इस तरह होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन का, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि अब इस 26 को हम यहां फिर से लाएंगे, तो 26 बराबर क्या होगा 13 गुना 2 जोड़ 0। देखो तो 13 गुना 2 जोड़ 0, तो यहां पर जो संख्या आ गया यही आपका एचसीएफ होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ये हो गया आपका एचसीएफ। तो आप इस तरह से निकालो या इस तरह से, बात बराबर है। कहने का मतलब अंतिम विभाजक ही आपका एचसीएफ होगा, और ये क्वेश्चन कंफर्म आपका एग्जाम में आएगा।
क्लियर हो गया। तो दो टॉपिक हम बता दिए। पहला टॉपिक क्या था, अभाज्य गुणनखंड निकालना, ये आपको आना चाहिए। दूसरा टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम आपको आना चाहिए। एलसीएम तो जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, ये यूक्लिड विभाजन आप लोग पहली बार सुन रहे हो इसलिए हम बता दिए। तो दो हो गया, एचसीएफ एलसीएम आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। चलो एक तीसरा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा एग्जाम में और 100% आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं तीसरा टॉपिक क्या है भाई। तो तीसरा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% ये आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर जब खोलोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, तो आपको दो संख्या देगा, बोलेगा कि दो संख्या ये है, इसका एलसीएम ये है, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे। या फिर देगा कि दो संख्या ये है, इसका एचसीएफ ये है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे। देखो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, ध्यान देना। टाइप नंबर 3, ठीक है। क्या लिखा है कि एचसीएफ, देखिए भाई एचसीएफ कितना है, 306 और है 657 बराबर 9। तो एलसीएम क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि दो संख्या रहेगा, दोनों का या तो आपको एचसीएफ देगा, बोलेगा एलसीएम निकालो, या तो दो संख्या रहेगा, दोनों का आपको एलसीएम दिया रहेगा, या तो बोलेगा कि एचसीएफ निकालो। समझ में आ गया। तो इसको बनाते कैसे हैं, दो संख्याओं में क्या संबंध होता है, इस चीज को आप समझ लो। ध्यान देना कि एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। याद रहेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं को गुना कर दोगे तो उतना ही आएगा जितना एचसीएफ इंटू एलसीएम करोगे। क्लियर हो गया। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे, तो एचसीएफ मेरा दिया हुआ है 9 है और एलसीएम हमें निकालना है और दोनों संख्या हमको पता है। तो क्या लिखेंगे, देखो एचसीएफ का जगह में लिख देंगे 9, गुना लिख देंगे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा, 306 गुना कितना दिया भाई, 657, ठीक है। तो अब इसको एलसीएम निकालो तो क्या होगा, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 306 गुना 657 बटा 9 यहां गुना में था तो यहां पर भाग लग जाएगा। क्लियर हो गया। तब इसको भाग दे दोगे तो कितना आएगा, देखो तो भाग दो तो कितना आएगा, तो 9 से इसको कटो तो 9 तिया 27 और बचा 3, देखो 9 तिया हो गया 27 बचा 3 6 36, 9 चौका 36, तो कितना हो गया 34 गुना 657। तो इसको जो गुना करोगे वो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो समझ में आ गया। कहने का मतलब, वो आपको एचसीएफ दे देगा, बोलेगा एलसीएम निकालो, या तो आपको एलसीएम दे देगा, बोलेगा एचसीएफ निकालो। समझ में आ गया। या फिर यह भी हो सकता है कि आपको एचसीएफ भी दे देगा और एलसीएम भी दे देगा, लेकिन यहां एक ही टू संख्या देगा, बोलेगा दूसरा संख्या टू क्या होगा। तो कैसे बनाओगे, तो यही फॉर्मूला में बस बैठा देना है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो ये जो 3 टॉपिक हम आपको बताए अभी, पहला अभाज्य गुणनखंड निकालिए, दूसरा टॉपिक था एचसीएफ निकालिए, तीसरा टॉपिक था कि दो संख्या दिया है, दोनों का एलसीएम दिया है, बोलेगा एचसीएफ निकालो। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा। मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, सैंपल पेपर में दिया है, गैस पेपर में दिया है, हर जगह दिया है। तो ये तीनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रिपेयर करके ही जाना। आपका 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कभी नहीं छूटेगा, इसका हम आपसे वादा करते हैं। तो आप सभी इसको प्रिपेयर करके जाना। और आप सभी ये वीडियो कहां से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।